उद्यान में अधिकारियों कर्मचारियों ने ली आतंकवाद विरोधी शपथ। बाबूलाल गौर की केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ से मुलाकात। राज्यपाल यादव ने कहा, औपचारिक क्रांति से ही आतंकवाद का मुकाबला संभव। और गेहूं उपार्जन में केंद्र संभाग सबसे आगे, प्रदेश में अब तक 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद। नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। आतंकवाद विरोधी दिवस पर आज मंत्रालय के समक्ष उद्यान में आतंकवाद का विरोध करने की शपथ ली गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में अधिकारियों कर्मचारियों ने आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने और मानव जाति के सभी वर्गों के मध्य सद्भाव बढ़ाने की शपथ ली। कन्हैयालाल अग्रवाल ने अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्य मंत्री अग्रवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा तैयार करवाई गई कार्य योजना सौंपी। उन्होंने ठोस अपरिशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज, बरसाती नाला नाली निर्माण, स्वच्छता, वृक्षारोपण के लिए केंद्र सरकार से 1298.87 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की मांग की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसानों की मेहनत रंग लाई। किसानों से बोनस के साथ गेहूं खरीद में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गेहूं उपार्जन अभियान। मध्य प्रदेश देश में अव्वल। अब तक 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। ई गवर्नेंस का सफल प्रयोग। 14 लाख किसानों का पंजीयन किया गया। SMS से सूचना दी गई। करीब 7200 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में। समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 100 का बोनस राज्य सरकार द्वारा। 90% से अधिक उपार्जन, परिवहन और भंडारण। गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे, चिंतित मत होइए, हम आपके साथ हैं। हर कदम पर किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल रामनरेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 21वीं पुण्यतिथि पर आयोजित आतंकवाद विरोधी दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि हिंसा और हथियार आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं है। आतंकवादी गतिविधियों का डटकर मुकाबला करने के लिए देश में वैचारिक क्रांति लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं को इस क्रांति का संवाहक बनने के लिए आगे आना होगा। मध्य प्रदेश सरकार के बेहतर इंतजाम के फलस्वरूप इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की जा रही है। अब तक 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। सरकार की गेहूं उपार्जन नीति के सफल संचालन के मद्देनजर प्रतिदिन लगभग 2-2.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठाव हो रहा है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। किसानों की मेहनत रंग लाई। किसानों से बोनस के साथ गेहूं खरीद में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा गेहूं उपार्जन अभियान। मध्य प्रदेश देश में अव्वल। अब तक 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी। ई गवर्नेंस का सफल प्रयोग। 14 लाख किसानों का पंजीयन किया गया। SMS से सूचना दी गई। करीब 7200 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में। समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 100 का बोनस राज्य सरकार द्वारा। 90% से अधिक उपार्जन, परिवहन और भंडारण। गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे, चिंतित मत होइए, हम आपके साथ हैं। हर कदम पर किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास मंत्री बाबूलाल गौर ने आज भोपाल गैस त्रासदी पर गठित मंत्री समूह की बैठक में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक में केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री समेत केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक में मुख्यतः यूनियन कार्बाइड परिसर भोपाल में संग्रहित रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ के विनिष्टीकरण पर चर्चा की गई। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन स्व वित्तीय योजना में महाविद्यालयों को नया पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई है। शासकीय महाविद्यालय बड़नगर जिला उज्जैन, स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर जिला शाजापुर, जावद महाविद्यालय जिला नीमच को BBA को प्रथम वर्ष प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।